सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। देखिए, सही जब सही होगा तो सही बोला ही जाएगा। राजनीति मैंने बाद में किया, विधायक मैं बाद में बनी। पहले मैं एक पीड़ित महिला थी, और मैं पत्नी थी। और राजू पाल जी कह के नहीं गए थे कि मेरे मरने के बाद तुम विधायक बनना है और तुम मेरे लिए लड़ना, या मेरे पिताजी ने नहीं कहा था कि पूजा पाल तुम जा करके विधायक की लड़ना और अपना जो भी हो आपने सोचा बदला लेने का काम करना। उन्होंने अपना पति खोया है। अगर अपने पति के खोने की उस दुस्साहसिक घटना को अगर उन्होंने हाउस में रखा जाए, उनका अधिकार है, उस पर उन्हें निष्कासित कर दिया जाए। तो किस पीडीए की कल्पना आप कर रही हैं कि पूजा पाल जी पीडीए में नहीं आती? तो गदर कट गया है पूजा पाल पर। समाजवादी पार्टी से चायल से विधायक बनी पूजा पाल, जो ओबीसी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करती हैं, जो खुद को एक पीड़ित महिला बताती हैं, जिनके पति का सरेआम कत्ल कर दिया गया था। और उसके बाद पूजा पाल की एंट्री होती है पॉलिटिक्स में। वे 2022 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ती हैं, तीसरी बार विधायक बनती हैं, लेकिन इसी के साथ बदलने लगती है उनकी सियासी चाल भी। 2023 जब अतीक अहमद और अशरफ अहमद मारा गया, उसके बाद तो खुल करके पूजा पाल बीजेपी के समर्थन में आई। लगातार उनके बागी तेवर देखने को मिलते रहे, लेकिन आज जिस तरह से सदन में पूजा पाल बोली, मानो वो अखिलेश यादव को बिल्कुल नागवार गुजरा। अखिलेश यादव इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने फौरन एक बड़ा एक्शन ले लिया। जो आप लोगों को पता है, पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया गया, जिसके बाद पूजा पाल ने भी एक तल्ख बयान दिया और घेरा अखिलेश यादव को। न केवल पीडीए के कार्ड पर, बल्कि एक महिला होने के नाते भी उन्होंने अखिलेश यादव से भरभरी आवाज भी एक सवाल पूछ लिया। पहले पूजा पाल ने क्या सवाल पूछा, क्या रिएक्शन दिया, वो सुनिए। और उसके बाद एक महिला जो घर में ब्याह करके कुछ दिन पहले ही आती है, हाथों की मेहंदी नहीं छूट पाती है, उसके बाद वो विधवा हो जाती, फिर वहां से जो सियासी सफर शुरू होता है पाल परिवार की इस बेटी या बहू का, वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि चर्चा में है पूजा पाल का स्टेटमेंट सुनिए। मैं तो 1 डे से, जब से अतीक अहमद का खात्मा हुआ है, जब से उसको मिट्टी में मिलाया गया, मैं तब से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ की। मैंने क्या गलती की? जितने भी सदस्य हैं जिनका मन हो रहा है वो तो धन्यवाद दे रहा, कोई विकास का दे रहा था, कोई किसी का दे रहा था। मेरे साथ जो घटना हुई थी जिसपे मुझे न्याय मिला, मुझे लगा कि नहीं, आज एक अच्छा समय है, मैं भी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे दूं। बस मैंने तो ये बोला। जिस तरह से पीडीए की ये बात करते, मैं भी तो पिछड़ी जात की हूँ, और मैं परेशान महिला थी। मैंने सिर्फ कदम इसलिए बाहर निकाला अपने घर की चौखट से, क्योंकि मेरे साथ घटना हुई। मेरे पति की दिन दहाड़े हत्या हुई, उनकी डेड बॉडी नहीं दी गई। मेरी शादी को मात्र 9 दिन हुए थे, मेरी छोटी उम्र थी, मेरे घर में कोई आदमी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। तब जाकर के मैंने पैर को बाहर निकाला। और उसके बाद ये जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, आज तो एकदम साबित कर दिया कि पीडीए के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। चर्चा में पूजा पाल, तो पूजा पाल डर से ताकत तक, संघर्ष से जीत तक की मिसाल बनी। इनकी कहानी कई लोगों ने सुनी होगी, जिसने नहीं सुनी है हम आपको बताएंगे। ये कहानी प्रयागराज की उस महिला की है जिसने कभी राजनीति का नाम तक नहीं सुना था, जो एक बिल्कुल साधारण सी महिला थी, जिसका जिक्र आपने सुना भी पूजा पाल अपने बयान में किस तरह से करती हैं। लेकिन हालात ने उनको बिल्कुल बदल दिया। एक योद्धा के तौर पर पूजा पाल दिखाई दी। आज वो 3 बार की विधायक हैं, प्रदेश की सशक्त महिलाओं में गिनी जाती हैं। और पूजा पाल की कहानी पाल बिरादरी के बच्चे बच्चे की जुबान पर सुनाई देती है। साहस, संघर्ष और न्याय की लड़ाई, ये कहा गया कि पूजा पाल इसी का पर्याय बन गई। कहानी शुरू होती है 2004 से। 2004 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट पर संसद पहुंचते हैं। उसके बाद 2005 में जब उसकी सीट पर चुनाव होता है, तो अशरफ अपने भाई को अतीक अहमद चुनाव लड़वाता है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर अशरफ को उम्मीदवार बनाया जाता है और उसके अगेंस्ट राजू पाल वहां पर बसपा से उम्मीदवार होते हैं। अशरफ को चुनाव में हरा देते हैं और उसके बाद ये कहा गया कि इन अतीक अहमद और अशरफ अहमद को ये बात हजम नहीं हुई, उन्होंने सरेआम राजू पाल की हत्या कर दी। कुछ ही दिन पहले राजू पाल की शादी हुई थी पूजा पाल से। शादी के 9 ही दिन हुए थे और उनके सामने उनके पति मृत अवस्था में पड़े थे। गोलियों से बुरी तरह से भूना गया था और
एक खौफ का आलम पूरे प्रयागराज में बन गया था। लेकिन कहा गया कि पूजा पाल डरी नहीं, वो आगे बढ़ी, इंसाफ के लिए लड़ी। राजनीति का कोई भी अनुभव ना होते हुए भी पूजा पाल चुनाव मैदान में उतरी। 2007 का चुनाव था, शहर पश्चिम जो कि अतीक का इलाका माना जाता था, वहां से पूजा पाल चुनाव मैदान में उतरती हैं और शहर पश्चिम विधानसभा से जीत का परचम भी लहराती हैं। 2 बार वो बीएसपी के टिकट पर विधायक बनी यहां पर, लेकिन 22 के चुनाव के पहले वो सपा का दामन थाम लेती है। सीट भी बदल जाती है। समाजवादी पार्टी उनको कौशाम्बी के चायल से टिकट देती है। पूजा पाल मन से वहां जाती हैं, लेकिन वहां पर भी उनको जीत मिलती है। लेकिन अब वो बीजेपी की तरफ क्यों आई? दरअसल 2023 आपको याद होगा जब एक उमेश पाल हत्याकांड मामला आता और उसके बाद मानो कि अतीक अहमद का पूरा साम्राज्य हिला दिया जाता है और उसका श्रेय जाता है योगी आदित्यनाथ को। पूजा पाल कहती हैं कि योगी आदित्यनाथ और अशरफ की जिस तरह से हत्या हुई उसके पीछे भी योगी राज था, क्योंकि उनको पकड़ा गया और पुलिस कस्टडी में उनकी हत्या हुई। वो उसको एक इंसाफ की बात कहती है कि उस तरह से उनको इंसाफ मिला। वो यहाँ तक कहती हैं कि उनकी तकलीफ को, एक महिला की तकलीफ को, कि वो अपने पति को खोने के बाद किस तरह से ये पूरी लड़ाई लड़ती है, उसे सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने ही समझा। और आज सदन में पूजा पाल ने वही स्टेटमेंट दिया था जिसके बाद ये तमाम चीजें हुई। सुनिए जरा। सुरक्षा की बात करती थी। मैं आपका ध्यान, माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं आपका ध्यान अपने तरफ ले आना चाहती हूँ। मैंने अपना पति खोया है, जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। दरअसल बगावत तो पहले से ही पूजा पाल की देखने को मिल रही थी। आपको याद होगा राज्यसभा का चुनाव जब बीजेपी के समर्थन में क्रॉस वोटिंग कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की थी, विधायकों ने की थी, और उसमें पूजा पाल भी शामिल थी। लेकिन यहाँ पर शायद पीडीए की एक बड़ी वजह थी कि अखिलेश यादव पूजा पाल को डायरेक्ट हिट नहीं करना चाहते थे। अब यही वजह थी कि एक तरफ चाहे मनोज पांडे हों, चाहे अभय सिंह हो, चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, इन तीनों बागी सपा के विधायकों को पार्टी से निकाल दिया जाता, लेकिन पूजा पाल को नहीं निकाला जाता और कहा जाता है कि पूजा पाल को एक और मौका दिया गया है कि वो अपने आचरण में सुधार लाए। लेकिन आज अखिलेश यादव बिल्कुल तमतमा गए जिस तरह से पूजा पाल ने यहां पर यह बड़ा स्टेटमेंट दिया। उस पर अखिलेश यादव बोले कि पहले वो अपना टिकट तो पक्का कर लेते। सुनिए अखिलेश ने क्या कहा था। सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने, मुझे उम्मीद है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आप लोग। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। और इसके बाद चिट्ठी आ जाती है अखिलेश यादव की तरफ से, उस पे हस्ताक्षर होता है, पूजा पाल को निष्कासित करने की खबर आ जाती है। पूजा पाल को लेकर लोग कहते हैं कि पाल बिरादरी की वो सशक्त प्रतिनिधि हैं। उन्होंने अपनी बिरादरी के अधिकार, सम्मान और राजनीतिक पहचान के लिए सड़क से लेकर के सदन तक जोरदार हमला किया है, एक बुलंद आवाज बनी है। और यही वजह है कि उनका नाम बिरादरी में गर्व और भरोसे के साथ लिया जाता है। लोग, हालांकि इसमें भी कुछ लोग मतभेद रखते हैं, कुछ लोग किसी और तरह से देखते हैं और कुछ लोग किसी और तरह से देखते हैं। लेकिन कभी एक नई नवेली दुल्हन के रूप में सदमे में डूबी महिला आज प्रदेश की राजनीति में जिस स्थिति में है, जिस स्पष्टवादिता के साथ वो नजर आती हैं, जिस मजबूती के साथ अपनी बात रखती दिखाई देती हैं, और उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके कामकाज की खुलकर तारीफ की थी और तब भी सियासी गलियारे में काफी ज्यादा चर्चा में आई थी पूजा पाल। आज जब चर्चा में हैं तो इस पर आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव के इस एक्शन पर या पूजा पाल के इस बेबाकी पर अपनी राय जरूर रखिए। प्रयागराज से हमें यह रिपोर्ट तैयार करने में मदद की है हमारे सहयोगी आनंद राज ने।